आज ये मेरी पहली क्लास है। ये पैराबोला का चैप्टर नंबर 11th क्लास का 10.2 का चैप्टर है और 10.1 था। और 10.1 के अंदर सारा का सारा स्ट्रेट लाइन का इस कॉनिक सेक्शन का सिस्टम था, जिसके अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल वगैरह पूछ रहा था। जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, ये सर्कल के अंदर ये सेंटर पॉइंट होता है, ये सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट होता है, इसको एक्स वाई के पोर्शन में लेते हैं, ये एच और के पोर्शन में लेते हैं। अगर सेंटर से सरकमफ्रेंस को लाइन पे ऐड करते हैं तो वो क्या होती है, एक रेडियस होती है। रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। अगर अपने को इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ ले, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो है आर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल आर इक्वल टू अंडरवुड एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। वैसे ये हो गया y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर कोई भी सेंटर का पॉइंट दे देगा सेंटर, और ये सरकमफ्रेंस का पॉइंट दे देगा, उससे अपन इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे। अब ये सेकंड 10.2 का पोर्शन है, जिसके अंदर एक पैराबोला का पोर्शन चलता है, जिसके अंदर चार इक्वेशन चलती है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अगर यहाँ पे एक्स का पोर्शन लिख रखा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ये अगर इस अक्स का पोर्शन यहाँ पे प्लस का पोर्शन दे रहा है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव साइड में होगा अक्स एक्सिस के। यहाँ पे अक्स का पोर्शन है, इसका मतलब ये तो चला गया कि ये अक्स एक्सिस पे है, लेकिन ये नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड का मतलब लेफ्ट साइड में हो गया, अक्स एक्सिस इन लेफ्ट साइड। जैसे इसकी डायग्राम बनाए अपन, तो ये है डायग्राम। पैराबोला है, इसका पैराबोला किस साइड रहेगा, एक्स एक्सिस पर रहेगा। पैराबोला ये सेंटर पॉइंट से चलता है इसे, और इसके समानांतर एक लाइनिंग फॉर्मेशन अपन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल होती है वो इस लाइनिंग के। यहाँ से यहाँ तक ये लाइन होती है, इस लाइनिंग की पैरेलल होती है। ये लाइन यहाँ से ऐड होती है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ का जो ये होता है, ये फोकस होता है, एफ से डिनोट करते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ए है, तो ये फोकस हो गया a,0। और ये होता है डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये ए इतना है तो ये भी ए इतना होगा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, अगर ये ए पॉजिटिव है इस साइड, तो ये नेगेटिव की साइड क्या होगी, एक्स इक्वल टू माइनस का ए। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। अगर इसका फोकस पूछ लेगा, फोकस या फिर फोकी, फोकी को क्या बोलते हैं, फोकाई को, ये a,0 होता है, ये फोकाई। तीसरा पूछ लेगा इसका वर्टेक्स क्या होगा। वर्टेक्स क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट से पैराबोला जाता है वो सेंटर पॉइंट होता है वर्टेक्स। ये क्या है, सेंटर 0,0 पे, तो ये 0,0 पे हो गया। चौथा पूछ लेगा लेटस रेक्टम क्या होगा। लेटस रेक्टम होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर ये 2a के करीब है तो ये भी 2a हो जाएगा, तो 2a 4a कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अपने को ये चार पोर्शन है याद रखने पड़ेंगे। ऐसे अपन इसका करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। तो ये एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में बनाएगा ड्रॉ, ये लगाया, अपने को पता चल गया एक्स एक्सिस पे तो है लेकिन नेगेटिव साइड में है, तो ये हो गया, लगा दिया अपने को। यहाँ से इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का फॉर्मेशन है। ये क्या है, यहाँ पे जैसे फोकस है तो ये भी फोकस हो गया। अगर ये लेफ्ट साइड में है एक्स एक्सिस पे, तो नेगेटिव साइड चलता है, तो माइनस a,0 हो गया। ये माइनस है इधर, तो इधर प्लस हो गया। ये क्या है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। और डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, अगर ये नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव की साइड एक्स इक्वल टू ए की फॉर्मेशन देता है। अब अगर यहाँ पे वर्टेक्स पूछ लेता है, वर्टेक्स क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट, उस पॉइंट से अगर पैराबोला जा रहा है तो वो होता है सेंटर पॉइंट वर्टेक्स। ये 0,0 हो गया। इसका फोकस क्या होगा, फोकस होगा ये माइनस a,0। इसकी लेटस रेक्टम क्या होगी, लेटस रेक्टम दोनों की दोनों सारों की सेम रहेगी। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे, ये सीधा सीधा पूछेगा। वैसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, इसका फॉर्मेशन ये वाई एक्सिस पे। इससे पता चल गया कि वाई एक्सिस पे है, पॉजिटिव साइड में, वाई एक्सिस इन पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड कहाँ पे होती है, एक्स वाई एक्सिस पे, ये एक्स है, ये वाई है। वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, ऊपर की साइड पॉजिटिव रहता है वाई,
और नीचे की साइड नेगेटिव चलता है, ये नेगेटिव का पोर्शन है, ये पॉजिटिव का पोर्शन है। यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए मान लेते हैं, तो ये पॉइंट हो गया 0, और ये पोर्शन क्या होता है, फोकस होता है, फोकस। इस लाइनिंग के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, ये लाइन इस पैराबोला का क्या बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। यहाँ पे अक्स एक्सिस पे कर रहे थे अपन, अक्स एक्सिस पे क्या था, इसकी सिमिलरिटी या पैरेलल थी लाइन, ये पॉजिटिव साइड था तो ये एक्स इक्वल टू माइनस ये था। वैसे ही ये वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड है तो इसका नेगेटिव साइड क्या बनेगा, वाई इक्वल टू माइनस का ए, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। इसके लेटेस्ट रेक्टम क्या बनेगी, लेटेस्ट रेक्टम सबकी सेम बनती है, सेम का मतलब सारों की सारों सेम होगी। चौथा वर्टेक्स क्या बनेगी, वर्टेक्स भी 0,0 से जा रहा है, ये पॉइंट होता है वर्टेक्स 0,0। चौथा पोर्शन बोल देगा अपने फोकाई का, फोकाई क्या होगी, यहाँ पे फोकस क्या चल रहा है 0, से, तो ये 0, का पोर्शन चलेगा। ये चारों इसके भी याद रखने। वैसे ही इसका क्या बनेगा फॉर्मेशन, अगर वाई एक्सिस पे तो है, लेकिन ये है नेगेटिव साइड की साइड, तो नेगेटिव साइड के लिए है तो इसका फॉर्मेशन बनेगा ये नेगेटिव साइड। वाई एक्सिस कहाँ होती है, ये नेगेटिव साइड पे पैराबोला बन गया, इसके पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दी, ये अक्स है, ये वाई है, ये पॉइंट क्या हो गया 0, का पोर्शन दे दिया। ये वाई एक्सिस पे है तो वाई इक्वल टू ए पे, अगर ये नेगेटिव साइड है तो इसकी पैरेलल में ये क्या बनती है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। फोर्थ, इसका वर्टेक्स हो गया 0, फोकस क्या बनेगा 0, ए, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये ए है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये ए है, यहाँ पे ये ए है तो ये 0, ए। इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या बना, लेटेस्ट रेक्टम हो गया 4a। ये चार है, इसमें से सारों सेम हो गया। एक तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि y² इक्वल टू 16 अक्स, तो यहाँ पे इसकी सारी चीज़ें पूछ लेगा कि वर्टेक्स क्या होगी, फोकस क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। तो इसका कैसे पोर्शन है देख, ये एक्सिस पे ये पॉजिटिव साइड है तो ये कौन सा फॉर्मूला y² इक्वल टू 4a अक्स, यहाँ पे ये अक्स का कोफिशिएंट क्या है 16, यहाँ पे अक्स का कोफिशिएंट क्या है 4a, दोनों सिमिलरिटी रूल कर लेते हैं, तो यहाँ से 4a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू कितना होया, a इक्वल टू हो गया 4, अक्स एक्सिस पे होता है, इसका फॉर्मेशन क्या बनता है, ये ऐसे तो होता है, ये पैरेलल जाती है, जैसे ये यहाँ पे अपना अक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में था, इसकी पैरेलल में लाइन ड्रॉ की थी, वैसे ही इसको करना है। ये पॉइंट हो गया अपना, ये 1,0 होता है, ये 4,0 हो गया, ये क्या होता है, इसकी फोकस होती है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या बनती है, ये अगर पॉजिटिव साइड की उल्टा होता है तो अक्स इक्वल टू माइनस का ए होता है, माइनस का ए क्या है अपना 4 है, तो ये ए से होती है डायरेक्ट्रिक्स। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 4 होती है सबकी, तो अपनी ए की वैल्यू थी 4, तो 4 × 4 16 आंसर हो गया। वर्टेक्स क्या होगी, वर्टेक्स होगी 0,0। तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी डिफ़िकल्टी कुछ भी हो तो ये बता देना, और इस चैनल को अपना सब्सक्राइब करना ज़रूर, और अपने यार दोस्त को बताना कि भाई ऐसी क्लास चलिए। तो 10.2 का हो गया, अब 10.3 के बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं, ये इलिप्स का पोर्शन कैसे चलता है, उसके बाद आपको हाइपरबोला की फॉर्मेशन दूंगा कि हाइपरबोला के अंदर कैसे डायग्राम बनता है, कैसे इसका लेटेस्ट रेक्टम बनता है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सारा का सारा बताऊंगा। थैंक यू।